नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। एक ऐसा शख्स हमारे साथ में है जो इस समय शिवसेना की पृष्ठभूमि को ठीक से बताएगा कि वाकई में जो आरक्षण महानगर पालिका के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया, उसमें निकाला गया, उसके बाद शिवसेना की कैसी तैयारी है महानगर पालिका के चुनाव को लेकर। इसी के साथ एक और माहौल बनता नजर आ रहा है जब आरक्षण का पूरी तरीके से जाल बिछ चुका है। उस दरमियान शिवसेना के कई शाखा प्रमुख, कई विभाग प्रमुख और कई बड़े पदाधिकारी शिवसेना छोड़कर बहुजन विकास अघाड़ी के तरफ जाने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे सूत्रों की खबर है। तो इस पूरे माहौल के बीच में कमजोर होती शिवसेना कैसे लड़ेगी महानगर पालिका का इलेक्शन। आइए बात करते हैं उप जिला प्रमुख नवीन दुबे से और जानते हैं इस पूरे माहौल के बीच में इनका क्या कहना है। नवीन जी, क्या कहेंगे सबसे पहले? और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि जिस तरीके से आरक्षण बिछा, अब तय हो चुका है कि कौन किस सीट से कैसे लड़ सकता है, इस पूरे माहौल के बीच में क्या आपको लगता है शिवसेना की ताकत बढ़ी है और वो ठीक से लड़ाई लड़ सकती है? नहीं, निश्चित रूप से शिवसेना की ताकत बढ़ी है। माननीय उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के बाद जो महाराष्ट्र भर में कोविड काल में हमने जो काम किया है, उस काम की पोंछपावती के रूप में हम चुनाव में उतरेंगे। चुनाव के अंदर आप देखेंगे वसई तालुका के अंदर 300 साल की सत्ता होने के बाद एक 30 से 50 बेड का हॉस्पिटल था। आज मुख्यमंत्री जी के आने के बाद, उद्धव जी के आने के बाद कोविड काल के अंदर लगभग आज 400 से 500 बेड का हॉस्पिटल काम कर रहा है और आने वाले और साल 2 साल में और 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा। मतलब ये जो 2 साल जो कार्यकाल था हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी का, हमारे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहब का, हमारे संपर्क प्रमुख रविंद्र फटक साहब, हमारे खासदार राजेंद्र काविद साहब, इन सब लोगों ने जो वसई तालुका की ओर ध्यान रख दिया, इसी का कारण है कि आज लगभग 1000 बेड तक हम सिर्फ आरोग्य सेवा के अंदर हम इतनी उपलब्धि हमको मिली है। और लोग ये देखते हैं कि लोग उनके लिए कौन काम कर रहा है। आज हमने समाज सेवा किए और शिवसेना का 80% समाज सेवा और 20% राजकारण का जो धोरण है, उसी प्रकार हमने कोविड काल में भी काम किया है। तो इस माहौल पे आप मानते हैं कि चुनाव निकाल सकते हैं? इस माहौल में जनता हमको निश्चित रूप से साथ देगी, क्योंकि हमने मदद का ढोंग नहीं किया। हमने मदद की, हमने सेवा की। इशारा कर रहे हैं? इशारा क्या कर रहा हूँ, आरोप कर रहा हूँ। ढोंग करते हैं? हाँ, बहुजन विकास अघाड़ी। अब जो हो जो समझे हो। अच्छा, अगला सवाल, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का आरक्षण है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहे हैं कि कई सारे शिव सैनिक जो आपके बड़े नेताओं से नाराज हैं और वो छोड़कर किसी और दल की तरफ जा सकते हैं और बड़े पैमाने पे जा सकते हैं, ऐसे में शिवसेना का जड़ कमज़ोर नहीं होगा वसई तालुके के अंदर? देखिए, शिव सैनिक ये जो व्याख्या है, ये मरने तक शिव सैनिक रहता है। वो अभेद्य रहता है, ना उसको कोई तोड़ सकता है, ना उसको कोई फोड़ सकता है, ना उसको कोई डरा सकता है, ना उसको कोई खरीद सकता है, ना उसको कोई लालच दे सकता है। तो जो शिव सैनिक है वो शिव सैनिक ही रहेंगे। छोड़ कर गए तो छोड़ के जो जाएंगे वो देखेंगे राजनीतिक माहौल है। देखिए, आज की राजनीति में एक 5-25 लोगों का इस पार्टी से उस पार्टी में जाना, उस पार्टी से इस पार्टी में आना बड़ी आम बात है। लेकिन ये तो चलो ठीक है, हम कहेंगे कि चुनाव के समय कुछ लोग हमारे छोड़ के जाएंगे, उनके छोड़ के समय नहीं आएंगे। लेकिन हम पे अगर आरोप हो रहा है तो उनके तो पहले से ही छोड़ के आ चुके हैं। तो हमारे प्यादा है तो उनके तो हाथी घोड़ा है। अच्छा, तो मानते हैं कि पहले ही आप ला चुके हैं अपने दल? अभी तो शुरुआत है वो चीज़ की, शुरुआत है, अभी भी और आने निश्चित रूप से और आएंगे। तो इस माहौल के बीच में आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास से अगर एक जाएगा तो हम उनके पास से 10 लाएंगे? हमारे पास ऑलरेडी 10 आने के लिए तैयार है। हमारे पास से जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो प्रश्न चिन्ह है। निश्चित नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से आएगा 100% आ ही रहे ना। पंकज देशमुख, सुदेश चौधरी, ये कोई छोटे नेता तो नहीं है। सुदेश चौधरी महानगर पालिका के बड़े नेता थे, आज आए हुए हैं। तो हम जो बोल रहे हो, जो किए हैं उस चीज़ को बोल रहे हैं, और जो होगा उस पर आप चर्चा कर रहे हैं। तो आप ये संकेत देना चाहते हैं कि कोई जा नहीं रहा है बल्कि आ रहा है? आपको भी तो दिख रहा है दीक्षित जी, आ ही रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ। आ रहे हैं और बहुत बड़े बड़े नेता आएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है इस पूरे माहौल के बीच में आना जाना ये स्वस्थ राजनीति का उदाहरण है? पहली बात तो ये कि क्या जनता के बीच में आने वाले समय बरसात आएगी, माहौल बड़ा खराब हो सकता है, बड़ा अच्छा हो सकता है, जिस तरह से लोग संयम से रहें, विकास महत्वपूर्ण होना चाहिए, मुद्दा महत्वपूर्ण होना चाहिए, इसके आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आवागमन है वो स्वस्थ राजनीति का उदाहरण? आवागमन कहाँ है, सिर्फ आगमन है। अभी तो जाना ही हुआ ही नहीं है कुछ। शिवसेना में और लोगों का प्रवेश बाकी है। निश्चित रूप से कई बड़े दिग्गज नेता कई पार्टियों के शिवसेना के संपर्क में, हमारे नेता के संपर्क में हैं। और जैसे सुदेश चौधरी जी आए, पंकज देशमुख आए, इसी प्रकार और कई नेता शिवसेना में प्रवेश करेंगे। इस बारे में आप निसंदेह रहें।
कितना विश्वास है महानगर पालिका के चुनाव में फतेह कर? चुनाव तो होगा, चुनाव बढ़िया होगा, चुनाव होगा। अगली बार विधानसभा का हम लोगों को और लोकसभा का दोनों का फ़ायदा भी होगा, क्योंकि तीनों विधानसभा शिवसेना लड़ी थी, इसलिए घर घर तक धनुष्यबाण पहुंचा हुआ है और कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा, आने वाले समय में और अच्छा होगा। हमारी पार्टी कल से आज अच्छी है और आज से आने वाला कल उससे ज़्यादा अच्छा है। चलिए धन्यवाद। ये थे नवीन दुबे, और नवीन दुबे ने साफ तौर पे कह दिया कि यहाँ पर आउटगोइंग नहीं है, इनकमिंग चालू है, और कई लोग और किसी बड़े दल से शिवसेना में आने के ललायत हैं। उन्हें वेटिंग रूम में बिठाकर बताया गया है कि समय का इंतज़ार करिए, बस गेट खुलेगा और आप आ जाइए। ऐसे कितने लोग हैं जो वेटिंग एरिया में बैठे हैं, ये तो समय बताएगा, और कितने लोग इनकमिंग में होने के बाद वो कितने लोग प्रवेश करते हैं ये भी देखना होगा। और ये भी देखना होगा लगातार नवीन दुबे जो कह रहे हैं कि अभी हमारे पास यानी शिवसेना से जाने वाले लोगों की संख्या में प्रश्न चिन्ह है, लेकिन आने वाले लोगों की संख्या में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। इस पर भी देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात यह भी होगी कि मनपा इलेक्शन में शिवसेना कितनी ताकत के साथ उतरती है। एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए मैं सचिन दीक्षित, नाला सोपारा।